हाय फ्रेंड, मैं घनश्याम एक बार पुनः आप लोगों का डिवाइन इंग्लिश मंत्रा यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग इस टाइम पढ़ रहे हैं एसएससी सीजीएल 2022 के सिलेबस को, और उस सिलेबस में अगर बात करें तो हम लोग अभी बात कर रहे हैं ग्रामर सेक्शन के। ग्रामर सेक्शन में अगर बात करें तो हमारी टॉपिक चल रही है वॉइस। वॉइस के ऊपर हम लोग पीछे 4 वीडियो सीख चुके हैं, मतलब 4 वीडियो में पढ़ चुके हैं। और टॉपिक की बात करें तो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाना सीख लिए हैं। तो आज हमें आगे चल के बात करना है डे 5 में। तो डे 5 में हम कौन से टॉपिक को लेते हैं, कौन से टेंस को लेते हैं, ये देखते हैं। तो वैसे आज हमें पढ़ना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनाना सीखना है। तो फिर देर किस बात की, चलिए करते हैं शुरुआत। सॉरी, ये रहा आपका नंबर, आएगा ये 4 पे, और यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा ऐसे। ये देखिए पास्ट, और इसे हम कहेंगे इंडेफिनिट। जी हाँ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो ये हमारे सामने आ गया है 4th नंबर का टेंस, जिस अकॉर्डिंग टू द मतलब पैसिव वॉइस की बात हो रही है। रीजन की पैसिव वॉइस में हमारे पास 8 टेंस होते हैं जिनका हम एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। तो उसमें ये 4थे नंबर पे आता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करनी होती है। तो देखिए इसमें क्या है कि अगर पहचान नॉर्मली बताया जाए या पूछी जाए तो होती है या ई ए या आई, ऐसा कुछ करके होता है। लेकिन हिंदी वाला जो होता है पहचान आपको यहाँ लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब आपके पेपर में आएगा तो वो आएगा एक्टिव वॉइस के फॉर्म में, और उसे आपको कन्वर्ट करना होगा पैसिव में। या तो वो पैसिव वॉइस के फॉर्मेट में आ सकता है और आपको कन्वर्ट करने को बोल सकता है एक्टिव वॉइस। तो यहाँ पे हमें ध्यान देने की बात ये है कि कैसे पहचानेंगे कि ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस है। तो इस बात को जानने के लिए आप आइए देखिए, यहाँ पे हम लेते हैं क्या कुछ अलग से है। अगर देखिए ये हमारे पास एक्टिव वॉइस अगर पहचानना है पास्ट इंडेफिनिट का, एक बात याद रखें छोटी सी, जिसे कहते हैं सब्जेक्ट के बाद वर्ब का V2 आना। ये बिल्कुल बहुत ही सटीक फॉर्मूला मैं आपको दे दे रहा हूं कि सब्जेक्ट के बगल में अगर V2 आता है तो ये कंफर्म कर देता है कि वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही होता है। क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही होता है। अब देखिए, तो ये वाला कंफर्मेशन पॉइंट आप याद रख सकते हैं, या इसके अलावा एक और भी इसमें अगर आप छोटा सा लॉजिकल लेना चाहें तो ले सकते हैं। देखिए, या तो ये रहेगा, यहीं पे इसको कर लीजिए, या तो ये रहेगा, या तो आपके पास ऑप्शन आएगा कि डिड के साथ V1 आएगा। तो इनमें से कुछ भी हो देखिए, या तो सब्जेक्ट के बगल में वर्ब का V2 आएगा, या तो सब्जेक्ट के बगल में डिड प्लस V1 आएगा। तो ये आपको गारंटी के साथ बता देगा, गारंटी के साथ बता देगा कि ये कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, वो भी किस वॉइस में है, ये एक्टिव वॉइस में है। तो जी दोस्तों, अब हम देखते हैं कि पैसिव वॉइस फॉर्मेट क्या मांगता है। तो पैसिव वॉइस फॉर्मेट आपसे मांगने की कोशिश जो करेगा वो रहेगा ये वाज वर, और इसके बाद चाहिए आपका थर्ड फॉर्म। तो ये एक छोटा सा जो आपके पास पॉइंट यानी रूल बन जाता है, ये आपको बहुत हेल्प करता है एक्टिव वॉइस को पकड़ने में, पहचानने में, और उसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने में। तो देर किस बात की है, अब करते हैं हम एग्जाम्पल की शुरुआत, और एक अच्छी सी बात। तो अब देखिए हम लेते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल इस तरीके से लिया गया है, देखिए बस इतना ही कर दूं तो कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे ये रहेगा आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। सबसे पहली बात ये हो जाएगी, सी, ये कह लिया गया सी रोट लेटर। जी बिल्कुल आपने सही देखा और सही पढ़ा। क्या लिखा है? सी रोट अ लेटर। हमारे पास एक सेंटेंस आया है, अब हमें वहां पे करना है जस्टिफाई, ये नहीं उसे करना है क्लेरिफाई, क्या वो कौन सा टेंस है और क्यों है। देखिए सीधे मैंने जब क्लेरिफिकेशन की बात आई तो मैंने देखा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बगल में क्या है?
सब्जेक्ट के बगल में आया है वर्ब का सेकंड फॉर्म, और ये मैंने बता रखा है कि सब्जेक्ट के बगल में अगर सेकंड का वर्ब मतलब फॉर्म आता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म आ गया तो वो हमारे लिए होता है एक्टिव वॉइस। अब किस बात की देरी, ये अगला हमारे पास है ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट अगर एक ऑर्डर में मिल जाते हैं तो वो हमारे लिए एक्टिव वॉइस कहे जाते हैं। इतना तो आसान है। अब फिर हम क्यों परेशान हैं, तो चलिए बनाते हैं पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस का जो हमारा फॉर्मेट कहता है कि सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट लेना चाहिए, तो लेते हैं अपना ऑब्जेक्ट। हमारे पास ऑब्जेक्ट कौन सा है, ये देखिए ये है आपका लेटर। चूंकि ये देखिए हमारा एक्टिव वॉइस यहाँ मेंशन कर दीजिए, ये रहा आपका एक्टिव। तो सबसे पहले हम लाएंगे लेटर को, और लेटर यहाँ लिखा जाएगा लेटर। अब लेटर के साथ देखिए पैसिव वॉइस में एंट्री हो गई है तो वाज और वर चाहिए, तो यहाँ आपको आएगा इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो वाज, और वाज के बाद आपको चाहिए थर्ड फॉर्म, तो ये रहेगा आपका रिटन। क्या रहेगा, रिटन, जी हाँ रिटन। और फिर हम बात कर लेंगे यहाँ पे किसकी, बाई, और फिर इधर आ जाएगा आपका क्या रहेगा, हर। यह देखिए ये बन गया आपका पैसिव वॉइस। जी हाँ बिल्कुल सटीक आपने देखा कि ये रहा सी रोट अ लेटर, ये क्या है आपका एक्टिव वॉइस। यहाँ क्या बना है, अ लेटर वाज रिटन बाय हर, तो क्या हो गया, ये पैसिव वॉइस हो गया। अब आइए हम बात कर लेते हैं रूल की, जिससे हो ना कोई भूल, बनाएंगे वो रूल। तो ये हमारे पास आपका ये रूल है जो करने न दे आपसे कोई भूल। तो देखिए यहाँ पे हमने सबसे पहले जो काम करा वो लिया ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कभी रहने नहीं देते और बना देते हैं इसे अपना सब्जेक्ट। देखिए तो सब्जेक्ट के बाद अगर हमने देखा तो इस तरीके का कुछ एक फॉर्मेट आता है जिसमें एस एन और एस की बात की जाती है, पी एन और एस की बात की जाती है। अगर हमारा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होता है, अगर हमारा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होता है तो यहाँ वाच की बात की जाती है। अगर हमारा प्लूरल नंबर सब्जेक्ट हुआ तो यहाँ हमें वर की बात करनी पड़ती है, ठीक है। अब इन दोनों के बाद बात और सिचुएशन एक है, जैसे कि थर्ड फॉर्म लिया हुआ है तो यहाँ आपके पास भी आएगा थर्ड फॉर्म। अब इसके बाद बात करनी है तो करेंगे किसकी, प्रीपोजिशन की। किसकी बात करेंगे, प्रीपोजिशन की बात करेंगे। जी हाँ, वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद हम प्रीपोजिशन लेते हैं, और प्रीपोजिशन के बाद हम लेते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को ही बना देते हैं क्या, ऑब्जेक्ट बना देते हैं। अब इसके बाद आप एटीसी लिख सकते हैं, कुछ चीजें यहाँ पे आ जाती हैं। ये हमारा फॉर्मेट है, तो ये बन के तैयार हुआ आपका रोल। तो ये करने नहीं देगा आपको कोई भूल। तो चलिए इस रोल को अपने पास रखें क्योंकि ये है आपके लिए खास, तो रहना भी तो चाहिए आप ही के पास। तो देखिए अब हम लेते हैं और भी एग्जांपल, जिसे करते हैं केयर और आप ही से करते हैं शेयर। तो ये रहा आपके पास क्या है, सेकंड में हम लेते हैं एक और, जैसे एग्जांपल कहा जाए ही कॉल्ड देम। अगर हमने ये कहा है कि ही कॉल्ड देम, उसने उनको बुलाया, उसने उनको बुलाया, तो कैसे बुलाया और क्यों बुलाया, जरा देखिए। अब हमारे पास एक है सेंटेंस, जस्टिफाई करना है क्या ये पास्ट इंडेफिनिट का है। जी हाँ, सब्जेक्ट बगल में वर्ब आया है किस फॉर्म में, सेकंड फॉर्म में, और जैसे ही मिल जाता है सब्जेक्ट के बगल में वर्ब का सेकंड फॉर्म, उसी को हम कहते हैं क्या, पास्ट इंडेफिनिट का कहते हैं। तो अब ये हो गया हमारा सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो इसलिए हम इसे कह सकते हैं विद कॉन्फिडेंस क्या, एक्टिव वॉइस कह सकते हैं। जी दोस्तों, अब हमें बनाना है इसका पैसिव वॉइस। तो अब सबसे पहले नीड हमारी क्या है, ऑब्जेक्ट की। तो ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, देम।
तो देम को लेते हैं और यहाँ लिखते हैं हम क्या, देम को यहाँ लिखते हैं दे। अब दे के साथ इधर आने वाला आपका क्या है, वर, तो ये ना कहे देवर तो वो घर वाला हो जाएगा, थोड़ा सा गैप लेके बोले दे वर। अब इसके बाद क्या आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म आपका यहाँ ऑलरेडी है, तो यहाँ लिख देंगे दे वर क्या कॉल्ड लिखेंगे। अब इसके बाद आएगी बात प्रीपोजिशन की, तो प्रीपोजिशन आप बाय लिखेंगे। अब इसके बाद आएगी बात सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट ही रहा है जिसे हम यहाँ पे हिम करेंगे, तो ये बना दे वर कॉल्ड बाय हिम। अब ये बन के तैयार हुआ आपका क्या तैयार हुआ, आपका पैसिव वॉइस तैयार हो गया। अब दोस्तों एक एग्जांपल और भी हमें लेना चाहिए आई थिंक, तो चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं ताकि और भी चीजें क्लियर हो सके। तो ये हम बात करते हैं, थर्ड एग्जांपल यहाँ लेते हैं, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पे देखिए कहा जाए सुमन, सुमन ब्लेस्ड, ठीक, सुमन ब्लेस्ड अस। बिल्कुल, एक हमने थर्ड सेंटेंस लिया और इसे भी जस्टिफाई करना है कि क्या ये मेरा एक्टिव वॉइस में है। हाँ, सुमन के बाद क्या आया, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ये जो मुझे बताएगा कि ये क्या है, सॉरी सुमन के बाद अपना सेकंड फॉर्म है वर्ब का, जो सेकंड फॉर्म अगर आता है सब्जेक्ट के बाद तो वो हो जाता है आपका एक्टिव वॉइस। तो चलिए क्यों करना है देरी, यहाँ ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, ये हुआ सेकंड फॉर्म है जो कि वर्ब तो है ये ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अगर एक ऑर्डर में मिल जाते हैं तो उन्हें हम कहते हैं एक्टिव वॉइस फॉर्मेट। कौन सा कहते हैं भैया, एक्टिव वॉइस कहते हैं। जी बिल्कुल ठीक, आपने समझा कि उसे हम कौन सा कहते हैं, उसे हम कहते हैं एक्टिव वॉइस। अब हम बात करते हैं आपका क्या बनाना है, पैसिव वॉइस। सबसे पहले लाएंगे हम क्या, अस को कहेंगे यहाँ पे क्या वी, सॉरी वी हो गया, हाँ वी के बाद हम ले लेंगे यहाँ पे क्या अपना प्लूरल होने की वजह से वर, तो वी वर, ठीक। अब चलिए देखिए यहाँ पे सीधे सीधे आया है थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म लीजिए। थर्ड फॉर्म तो पहले से आपके पास है, क्या है कि ब्लेस्ड, तो वी वर ब्लेस्ड। अब क्या कहेंगे, अब कहेंगे यहाँ पे आप बाई, और इधर सुमन को लेकर आएंगे तो यहाँ लिख देंगे आप सुमन, बिल्कुल, और ये आपका बनके तैयार हो गया आपका पैसिव वॉइस। जी हाँ, वी वर ब्लेस्ड बाय सुमन। तो जी दोस्तों, मुझे पूरा उम्मीद है कि आज आपको अच्छे से ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव से पैसिव बनाना समझ में आ गया होगा। तो ज्यादा कुछ न कहते हुए आपसे बस एक छोटी सी बात है कि यदि वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूल जाएं, क्योंकि वीडियो पसंद है। अगर आप पसंद करते हैं और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं तो जिससे हमें मिलता है मोटिवेशन, और वो मोटिवेशन आप के लिए ही वीडियो बनाने में हमें कर देता है इंस्पायर। तो उस इंस्पायर से मतलब इंस्पिरेशन जो मिल जाता है तो उससे हम लोग अच्छे सिलेक्शन के साथ आपको वीडियो बनाते हैं। और मैं ये आपको उम्मीद दिलाता हूँ कि यहाँ से एसएससी सीजीएल 2022 के सिलेबस की पूरी बात होगी, ताकि आपको कहीं भी भटकने की जरूरत ना हो, सीधे एक चैनल से सारी खबर होगी और आपका सारा प्रैक्टिस होगा। तो ये वीडियो शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, रिलेटेड टू इंग्लिश कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट जो इंग्लिश से रिलेट करते हैं और जिन्हें इंग्लिश की जरूरत है, वो लेवल कोई भी रखते हो, किसी भी लेवल की तैयारी है, अगर इंग्लिश चाहिए, ग्रामर की नीड है तो वहां तक वीडियो पहुंचाएं, ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही है, बाकी का जो प्रोसेस होगा वो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, यानी डे 6 में बात करेंगे। तो तब तक के लिए आप करें इंतजार और चलते हैं, तब तक के लिए बाय।